मेडिकल स्टोर्स और ऐसी जगह जहां पर कोई प्रोडक्ट परचेस करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट कुछ समय बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो हम उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी कैसे मैनेज करेंगे। लाइक अगर मेरी मान लीजिए मेडिकल की शॉप है और अगर मैं मेडिकल के शॉप के ऊपर अगर मेरे को पूरा प्रोडक्ट को मेंटेन करना है कि जब माल प्रोडक्ट परचेस करूं तो तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सेट करें और जब वो प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो जाए तो हमें कंप्यूटर दिखा भी दे और अगर हमको पता करना तो हम एक्सपायरी देख भी सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को मेंटेन करने को बोला जाता है बेच वाइज मेंटेन करना कि बेच कैसे बनेंगे और बेच वाइज मेंटेन कैसे किया जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, एक कंपनी जनरेट करना और ऐसी कंपनी जनरेट करिए कि जो आपको उसी से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करवाती हो। मैं हमेशा कोई भी चीज को प्रैक्टिकली जब भी मैं आपको किसी को भी बताता हूं तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी बनाता हूं, उस पे उस ऑप्शंस का, उस टॉपिक का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस आए कि पर्टिकुलर चीज कैसे इंडिविजुअली यूज होगी। और टेली सॉफ्टवेयर का बेनिफिट भी आपके पास यही की यही है कि आपको जो फीचर की जरूरत है आप उसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो चलते अपन ने यहां पर कर दिया सागर मेडिकल एजेंसीज। मैंने कंपनी का नाम भी वैसे डालता हूं जैसा उस टॉपिक का लिंक होता है। तो मैंने यहां पर कर दिया इंदौर रोड भोपाल। जो भी हमको डालना है स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड वगैरह जो भी कॉमन चीजें होती है वो तो हमने यहाँ पर एक्टिवेट कर दी। अब ये चीज एक्टिव कहां से होगी, इस चीज को हमें एक्टिवेट कहां से करना। तो यहां पर आप जैसे जाएंगे, जैसे आप लोग अगर आपने कंपनी बना के भी रख दी तो आप F11 बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पर आपको F11 बटन आएगी फंक्शन के साथ या जैसे भी आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप F11 बटन दबाएंगे तो देखिए ऑन हो गया। यहीं पर आपको दिखाई देने वाला है इनेबल बेच वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना है। मतलब आज का जो टॉपिक है ना इज रिलेटेड टू एक्सपायरी मैनेजमेंट। ये टॉपिक आप पूरा प्रॉपर लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप किसी भी मेडिकल और कुछ ऐसी कंपनी के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे जिन कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट कुछ समय पश्चात डैमेज होता है, खराब होता है, तो आप ऐसी चीजों को कैसे मैनेज करोगे। तो समझते हैं, करते हैं किस तरीके से आपको यूज करना है। तो आप इस बेच वाइज को यस करेंगे और सेट एक्सपायरी वाले बस दो ऑप्शन को यस करिए, मेंटेन इनेबल बेचेस एंड मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बेचेस। बस इतना करके आप बाहर आ जाए। इतना करने की बेसिक चीजें होती है जो आपको एक्टिवेट करके रखना है। अब आपको इस एक्सपायरी के लिए क्या करना है, मैं दो आइटम डाल रहा हूं, एक का मैन्युफैक्चरिंग अलग है और एक का मैन्युफैक्चरिंग अलग है, एक्सपायरी अलग है और दूसरे का अलग है। तो चलते अपन ने क्रिएट करा, मैं इसी जगह पे जाता हूं तो मैंने यहां पर लेजर बनाया, डायरेक्ट आइटम बना देता हूं। देखिए अब आप जब तक आप लोगों को नहीं आता तब तक हम आइटम कैटेगरी सब जनरेट करना सिखाते, बट जब आ जाएगा तो आपको ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना, यूज कैसे करना तरीका केवल समझ में आना चाहिए। मैंने यहां पर लिख दिया डिस्प्रिन टेबलेट। ये टेबलेट है, अंडर में जाएगी तो अंडर यहां पर हमने लिख दिया टेबलेट बेसिक डिटेल। उसके साथ में अगर आपका मूड हो जाए कि कभी आपको कैटेगरी ऑन करना है और आप भूल गए तो आप यहाँ पर अल्टर के साथ F11 बटन दबाइए। यहीं पर आपको बहुत सारी चीजें जो जो भी चीज की जरूरत है वो आपको यहाँ से ऑन हो जाएगी। अगर आपको ऐसे भी अगर आपको यूज करना है तो आपको दोनों चीजें आ जाएगी। यहाँ यस करा फीचर F12 में, यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यस कर दो। देखिए F11 F12 बार बार आपको इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि इनकी सबकी जरूरत के अनुसार हम यूज में ले सकते हैं। मैंने टेबलेट डाला, कैटेगरी में गया, जिस कंपनी की टेबलेट है उसका नाम डाल दिया, डिस्प्रिन या सिप्ला डाल दिया, या गया। फिर आपने यूनिट पे गया, आपने अल्टर सी करा। अब चूंकि टेबलेट एक एक स्ट्रिप में बिकती है, यानी हमारी लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं एक एक गोलियां या फिर पूरा पत्ता की पत्ता बिकता है, 10 का भी बिक सकता है। मैंने कॉमन एक यूनिट लिखी SPP और इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया स्ट्रिप्स, आ गया। और बस अब इसको बेचूंगा काय में भाई, अगर मैंने यहां पर लिख दिया उसका शॉर्टकट यूनिट पीस भी लिख सकता हूं, पीसेस। तो आपने यहां पर ले लिया और कुछ लोग तो SPP भी टेबलेट करते हैं, TBS कर दिया टेबलेट्स। इतना करके बाहर आ जाओ और देखिए जो मेन चीज है ना, जहां जो कि आपके लिए बहुत सोचनीय है
इंपॉर्टेंट है, काम की है, तो वह चीज अब आपके सामने आ चुकी है। तो ये है मेंटेन इन बैचेस। ये ऑप्शन आया ही तब है जब आपने इस ऑप्शन को यहां से यस किया। यहां पर कंप्यूटर पूछेगा ट्रैक डेटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन डालेगा, मेरी कंपनी है, माल परचेस कर रहा हूं, तो जो बिल बुक पे बिल आया है उस टेबलेट का, उसको देखूंगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग मैं ही डालूंगा, देखकर अपने प्रोडक्ट पे एक्सपायरी मैं ही डालूंगा। इतना करके आप बाहर आ, इसका मतलब है कि मैंने एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जनरेट करी है, अभी आइटम को परचेस नहीं किया है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर आपने परचेस तो किया नहीं, आपने आइटम डाल दिया। भाई ये तो मैं इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैंने यहां पर ले लिया ग्लेक्सो कंपनी का, ग्लेक्सो 100 ml साइरप, काय में आएगा अल्टर सी साइरप। ओके, यहां हमने ग्रुप भी बना दिया, मान लो साइरप। ओके, यहां पर हम चले गए, ये हमने यहां पर करा साइरप, कौन सी कंपनी का, हमने यहां ले लिया ग्लेक्सो कंपनी का। काय में बेचेंगे अल्टर सी, यहां बीटी कर दिया और यहां लिख दिया बॉटल। आप भी जानते हैं बॉटल अगर हम लिखेंगे बीटीएल, ये लिखिए बीटीएल लाइक बॉटल। ये शॉर्टकट यूनिट ऑलरेडी कंप्यूटर में उन्होंने बना के रखी और इसी को बोला जाता है अकाउंट की भाषा में यूक्यूसी कोड, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। ये आ गया बनकर, यहाँ कर दिया। अब यहाँ ये भी एक्सपायर मैन्युफैक्चरिंग हम ही डालेंगे। ये चीज का मतलब मेन तो यही है आज का एक्सपायरी मैनेजमेंट, अगर देखा जाए तो यही है हमारा। हमने यहां पर एंटर किया, इतना करके आप बाहर जाएंगे, और इतना करने के बाद आपको ध्यान क्या देना है, जब भी हम आइटम डालेंगे, ओके, अब आप खुद ही देखिए, मैंने एक्सपायरी मैनेजमेंट को यस तो करके चला गया। अब मैं जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूं, आज 1 अप्रैल है, मान लो मैंने प्रोडक्ट को परचेज किया। हमने यहाँ प्रोडक्ट कैसे परचेज किया, चूंकि मैं तो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं आपको कि आपको रियल लाइफ में कैसे करना है। यहां पर हमने कंट्रोल ए बटन दबा दिया, आज हमने परचेज किया। ओके, हमने क्या परचेज किया, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमने यहाँ परचेज किया डिस्प्रिन टेबलेट। खुद ही कंप्यूटर आपको यहां पर पूछ रहा है बेच या लॉट नंबर। जब आपकी शॉप के ऊपर आपके मेडिकल एजेंसी में प्रोडक्ट आया, आपने प्रोडक्ट को पैकेट खोला या उसके पैकेट को पूरा देखा, उसके अंदर बेच नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 6। फिर उसके हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, उस पैकेट के अंदर 1000 टेबलेट्स है, एक टेबलेट की प्राइस है 10 रुपीज, तो 10,000 रुपए का टोटल वो पैकेट जो था, जो बैच नंबर लिखा है उसके ऊपर लिखा है। फिर यहाँ पर आपसे कंप्यूटर पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इस प्रोडक्ट की बनने की तारीख क्या है, तो इस प्रोडक्ट की बनने की तारीख मैंने डाली 1 अप्रैल 2023 डाल दी, और इसी प्रोडक्ट की मैंने एक्सपायरी डाल दी 30 मई 2023, या फिर अभी हमने यहाँ डाल दिया 1 मई 2023, मतलब 5 मई को ये एक्सपायर हो जाएगा, 1 मई को। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, एंटर किया। सेकेंड ऑप्शन प्रोडक्ट परचेज किया जिसका नाम है गैलेक्सो साइरप, जिसका लॉट नंबर हमने डाल दिया। ये हमने 100 पैकेट परचेज किए, एक पे पैकेट जो था हमारा एक बॉटल 50 रुपीज की है, तो 5000 रुपीज की टोटल 100 बॉटल आ गई। सेम टू सेम ये कि बेच नंबर ये लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने प्रोडक्ट पे देखी 1 मई 2023 है, जो भी हमने यहाँ पर डाल दिया। वो कभी अगर आपके कंप्यूटर में डेट वाइज ऑप्शन है, तो अभी क्या होता है यहाँ पर, अभी प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर में अगर लाइसेंस टैली डाला हुआ है तो फिर कोई सी भी डेट ले लेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हर मंथ की 1 और 2 में आप एंट्री कर सकते। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट बनने की तारीख थी 1 अप्रैल 2023, एक्सपायरी मैंने दे दी 1 अक्टूबर 2023, मतलब मेरा एक प्रोडक्ट 1 अप्रैल को बन के 1 मई को एक्सपायर हो रहा है,
और एक प्रोडक्ट मेरा जो एक्सपायर हो रहा है वो हो रहा है हमारा 1 अक्टूबर को। बस इतना एंटर करके आ जाइए, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। अब अगर ये प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूं तो ध्यान रखिए, मैं अभी पहले 1 नवंबर को सेल करूं तो क्या होगा, और अगर मैं मान लीजिए 2 अप्रैल को सेल करूं तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंट आप खुद समझ जाओगे। अभी मैं आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर डेट डाली, F2 बटन दबाया, मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, मान लीजिए 1 नवंबर। अब इस प्रोडक्ट को मैंने कैश सेल किया, सारी डिटेल वैसी चल डलेगी जैसा आप लोग हमेशा करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, अब आप खुद ही देखिए, डिस्प्रिन टेबलेट आपके स्टॉक में तो पड़ी हुई है टोटल 1000 पीस, पर ये सेल नहीं की जा सकती, खुद ही देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। अगर मैं साइरप को भी बेचूंगा तो यहाँ भी कुछ नहीं बता रहा। इसका मीनिंग हुआ कि वह प्रोडक्ट जो एक डेट को, एक ड्यूरेशन को आया था, अब वो एक्सपायर हो गया। अब आपकी शॉप पे तो रखा हुआ है, पर आप कस्टमर को सेल नहीं कर सकते, बिल बना के नहीं दे सकते। अगर आप बिल बना के दे देंगे, एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट दे देंगे तो आप पे केस हो सकता है। इसलिए आपने क्या करा, इस पे देखा कि वो आइटम एक्सपायर हो गया पर शॉप पे शो कर रहा है, तो आप शॉप में से निकला के आप उसे डिस्ट्रॉय भी करवा सकते। देखिए यहाँ नहीं दिखा रहा, बट इसी प्रोडक्ट को मैं डेट चेंज कर रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं आपको 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को आपको देखिए ये आइटम भी दिखाई देगा, गैलेक्सो साइरप भी दिखाई देगा आपको, और अगर आप डिस्प्रिन टेबलेट में जाएंगे तो ये भी दिखाई देगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है वो आपको यहाँ पर लिस्ट में शो नहीं होगा, और लिस्ट में अगर शो नहीं होगा तो बिल जनरेट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए दिख रहा है तो आप आराम से इस प्रोडक्ट को 5 पीसेस, आपको जो भी बेचना है, हमको जो भी टेबलेट है हमने 15 के रेट पे सेल कर दी, ये आ गया। अगर हमको गैलेक्सो साइरप बेचना है, अगर हमको यहाँ पर 50 पैकेट बॉटल बेचना है, एक बॉटल हमारी 900 की है मान लीजिए, तो 4500 रुपए का बिक गया। ये पूरी डेट भी शो कर रहा है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसको अंडर एक्सपायरी यानी माल एक्सपायर नहीं हुआ उसके पहले बेच रहा हूँ। अगर आपके सामने अगर मैं डेट बदलता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया 1 जून कर दिया, तो 1 जून को अगर इस प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा तो एक प्रोडक्ट शो होगा भाई, डिस्प्रिन टेबलेट तो आपको पता है 1 मई को एक्सपायर हो गई, बट ग्लेक्सो साइरप जरूर 1 अक्टूबर को एक्सपायर होगा। तो अभी आपके सामने ऑलरेडी उसकी बेच नंबर आ गया, उसकी एक्सपायरी डिटेल्स आ गई, उसमें कितनी क्वांटिटी है, ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्यूटर दिखाएगा। तो ये एक्सपायरी से रिलेटेड कंटेंट था। हाँ एक चीज और है, अगर आप अगर यहाँ पर गए, अब मान लीजिए आपका आज 1 अक्टूबर है और आज हमारी टोटल टेबलेट जो भी है माल एक्सपायर हो गए उनको हमारे कंप्यूटर से भी बाहर करना है, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वाउचर में जाइएगा। इसी वाउचर में जर्नल में आपको दिखाई देगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अब मान लीजिए आज डेट 1 अक्टूबर है और आज पूरे आइटम जो एक्सपायर हो गए हैं, तो जो आइटम एक्सपायर हुए उस पर देखिए मेरे पास गैलेक्सो 50 बॉटल थी और इसकी एक्सपायरी भी 1 अक्टूबर थी, मतलब आज लास्ट डेट है, शाम तक नहीं बिकी तो मैं शाम को इसका स्टॉक जीरो कर दूंगा। मतलब दुकान से निकाल के तो आपने फेंक दिया, पर अब आपको अपने बिजनेस से कैसे निकाल के फेंकना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक ही आइटम दिखाई दे रहा है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ जीरो करके एंटर करके बाहर आ जाएगा। तो याद रखिए जिस दिन एक्सपायर हुआ है उसी दिन आप अपने प्रोडक्टों को एक्सपायर होगा। देखो अब आपके पास डिस्प्रिन टेबलेट दिख रही है, तो हम डिस्प्रिन टेबलेट पे जाएंगे तो ये आपको एक्सपायर है, तो आप इसको फिजिकल में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, वो जिस तारीख को एक्सपायर हुई उसी दिन आप जाइए, उसी दिन आप प्रोडक्ट पे जाते। देखिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अकाउंटिंग में गए, हमने यहाँ डेट बदली, F2 बटन दबाया, हमने यहाँ डेट बदली, 1/5 डाला, 1/5 को डिस्प्रिन टेबलेट मेरी शॉप के अंदर 995 थी तो हमने एंटर किया। अब कितनी बची, मतलब पूरी खराब हो गई तो जीरो, अदरवाइज जो अच्छी होगी वो डालेंगे। अभी हमने जीरो डालकर एंटर कर दिया। अब इसी प्रकार से अगर अब आप देखना चाहते हैं कि कुछ और बचा हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्प्ले में जाइए, इन्वेंट्री में जाइए, आइटम में जाइए, देखो कुछ भी नहीं बचा, सारी की सारी चीजें आ गई। अगर हम यहाँ फिजिकल स्टॉक रजिस्टर देखते हैं तो कुछ माल मेरा जो एक्सपायर हुआ था वो मई में एक्सपायर हुआ था, और कुछ माल जो मेरा था वो आपका नेक्स्ट
मतलब करंट अक्टूबर में एक्सपायर हुआ। तो कुल मिला के ये जो फीचर है ये है एक्सपायरी मैनेजमेंट, और इसी को हम बेच वाइज मेंटेनेंस भी कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की जो कि आज परचेस करने के बाद कुछ स्पेशल डेट को खराब हो जाता है, ऐसी कंडीशन पे हम इसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में देखने के बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो मैंने आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करा। ये एक ऐसा फीचर होता है जिससे हम लोग कोई भी बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वाला जो वीडियो था रिलेटेड टू एक्सपायरी मैनेजमेंट, अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको सीखें, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।